आगे बढ़े और बात आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। नतीजों की बात अगर की जाए तो आप बहुमत के करीब यहां पर पहुंच गई है। अब तक 229 वार्डों के नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को 122 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं 97 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई है। और सबसे जो बुरा हाल है यहां पर कांग्रेस का बताया जा रहा है। कांग्रेस का जो बुरा हाल है वो यहां पर दिखता नजर आ रहा है। पार्टी जो है वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। कांग्रेस के यहां पर हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस को 7 वार्डों में कामयाबी मिली है। तो वहीं अगर निर्दलियों की बात करें तो 3 निर्दलीय यहां पर जो है जिन्होंने जीत हासिल की है। इसके साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि दिल्ली एमसीडी में कुल 250 वार्ड है। अब हैरानी इस बात की है कि यहां पर दोनों की पार्टियों के बड़े नेताओं के इलाकों में उनकी पार्टी को यहां पर पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़ी हार मिली है, तो बड़ी अपडेट यहां पर पूरे मामले आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत यहां पर मिल गई है। 126 यहां पर वार्ड जिसमें आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में एक बार फिर से आपकी यहां पर जीत हुई है। बड़ी जीत यहां पर आपकी देखने को मिली है। जश्न की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी चरण सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। चरण सिंह, यहां पर जो बड़ा अपडेट फिलहाल मामले में यही आया है पूरे इसको लेकर कि आप जो है वो पूरे बहुमत के साथ यहां पर जीत गई है। जश्न की तस्वीरें भी वहां पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप जो बारीकी से वहां पर तस्वीर देख पा रहे हैं, आप वहां पर करीब से तस्वीरों को देख पा रहे हैं, जरा बयां कीजिए किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी और अब की बार जो चुनाव था, ये एमसीडी का चुनाव वैसे कहा जाता है कि छोटा चुनाव होता है, घर का चुनाव होता है जी। लेकिन अब की बार हमने देखा कि बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो दोनों पार्टी आपस में काफी जोर लगा रही थी जीत के लिए, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली के बड़े जितने इलाके हैं वहां आकर के रैलियां की। और कहीं ना कहीं फिर आम आदमी पार्टी का एक जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि ये जो बीजेपी का एक चाल है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात और दिल्ली के चुनाव एक साथ रख दिए गए, चुनाव एक साथ रखने से जो बीजेपी के तो नेता यहाँ पर आ गए थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके बड़े जो नेता थे गुजरात में बिजी थे। कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने खुद अपना चुनाव प्रचार किया। ऐसा आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है उनका कहना है। उन्होंने अपने एमएलओ के साथ मिलकर के चुनाव प्रचार किया और अब की बार पूरी होड़ थी कि अब की बार एमसीडी में जीतेगा तो कौन जीतेगा। और बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की जिस तरीके से सीटें आई हैं उस तरीके से उनका रवैया भी ऐसा ही रहा, क्योंकि वो चुनाव प्रचार में हमको कहीं दिखाई नहीं दिया। जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, टिकट तो उन्होंने ले लिया था पार्टी से, लेकिन टिकट लेने के बाद ऑफिस खोलने के बाद अपने घरों में बैठे हुए नजर दिखाई दे रहे थे कांग्रेस के उम्मीदवार। और अब जब जीत आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी जीती है, अब देखना ये रह गया है लगातार कूड़े के ढेर की बात की गई, बहुत सारी चीजें काम की बात की गई, कहा गया कि बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में काम नहीं हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे ये कहते थे कि सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की और एमसीडी में भी अगर उम्मीदवार हमारे जो है जो नेता एमसीडी के हैं अगर वो आम आदमी पार्टी के हो जाएंगे तो काम लगातार होगा, समस्याओं का समाधान होगा। पहले कहते थे कि एमएलए काम नहीं करने देता, निगम पार्षद कहता था कि हमें फल नहीं मिला, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। लेकिन देखना अब ये रह गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है एमसीडी में, अब कितना काम ये कराएंगे। और विधायक सारे एमसीडी आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में जो विधायक अधिकतर वो आम आदमी पार्टी की सरकार अब विधानसभा में भी है और एमसीडी में भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जीत के साथ ही यहाँ पर रामचरण, उम्मीदें जो है वो और ज्यादा लोगों की बढ़ गई है कि जब तक अब तक जो काम थे वो अटकते थे, ऐसे में अब कोई बहानेबाजी नहीं चल पाएगी, अब जो काम है वो सीधे तौर पर यहाँ पर होगा। लेकिन अगर बात की जाए, आपको बहुमत यहाँ पर मिली है, लेकिन पूरा जोर जो है वो बीजेपी ने भी अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि जो एड्स यहाँ पर आए थे एमसीडी चुनाव को लेकर, जिस तरीके से प्रचार यहाँ पर किए गए थे, उसमें भी सीधा जो चेहरा था वो मुख्य यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का देखने को मिला था। तो ऐसे में जोर बीजेपी की तरफ से भी पूरा लगाया गया, लेकिन कमी कहां पर यहां पर रह गई बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, जोर पूरा लगाया गया बीजेपी की तरफ से। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि रैलियां लगातार हो रही थी, बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे थे, फिल्म स्टार
यहाँ पर प्रचार करने के लिए आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा रखा था कि अगर बीजेपी ये सोच रही थी अगर एमसीडी से अगर हट जाते हैं तो विधानसभा में बड़ी दिक्कत आ सकती है चुनाव को लेकर के। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दो पार्टी ऐसी हैं जो कि लगातार मेहनत कर रही थी और इन दोनों की बड़ी बात थी कि ये अब की बार चुनाव जीते ही जीते एमसीडी का। तो बहुत ज्यादा मेहनत दोनों पार्टियों ने की। कांग्रेस को देखा गया तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वही बाहर नहीं निकले चुनाव प्रचार के लिए। तो ये एक बड़ी बात है कि जोर दोनों ने लगाया। हालांकि दोनों बराबर सा ही चल रहा है, लेकिन सरकार जो है अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी बन गई है। अब देखते हैं लोगों के जो विकास कार्य हैं कितने होते हैं, क्योंकि निगम पार्षद कहते थे कांग्रेस के बीजेपी के निगम पार्षद कहते थे कि विधायक हमें फंड नहीं देता है, विधायक काम नहीं करने दे रहा है। तो अब निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं और विधायक भी अधिकतर आम आदमी पार्टी के। तो देखते हैं कितना विकास लोगों का होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रामचरण, यहाँ पर विकास देखना होगा कि कितना होगा। लेकिन एक और मैं आपको बात करूंगी, जो स्टेटमेंट यहाँ पर राघव चड्ढा की तरफ से सामने आया, उसमें राघव चड्ढा ने यहाँ पर साफ तौर पर सबसे पहला रिएक्शन ही यही दिया कि अब दिल्ली को स्वच्छ और साफ बनाएंगे। तो उसका यहाँ पर क्या रिएक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरफ इशारा किया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये जो उन्होंने बात कही है ये बात बड़ी बात हो गई है, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने देखा है, जो जनता है इलाके की वो भी उन्हें सुन रही है, चैनल के माध्यम से सबने देखा है। अगर अब की बार काम नहीं होता है, अगर एमसीडी में अब विकास कार्य नहीं होते, अगर एमसीडी में अब सफाई नहीं होती, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि अब कुछ समय बाद विधायक के चुनाव होने हैं दिल्ली के अंदर, और उसमें अगर आम आदमी पार्टी ने भी काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं बीजेपी से गुस्सा थे पहले तो काम नहीं हो रहा था। एमसीडी में कहते थे कि कूड़े के ढेर हर जगह है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी नहीं कराती है काम, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को गिरा देगी जनता दिल्ली की अगर काम नहीं हुए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल रामचरण बने रहिए हमारे साथ। लेकिन एक और बड़ा अपडेट हम यहाँ पर दर्शकों को दे देते हैं। कुछ ही देर में आपको बता दें कि जो केजरीवाल है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और वो बेहद खास तस्वीर होगी कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इस बड़ी जीत को हासिल करने के बाद किस तरीके से आगे क्या कुछ उनका जो रोड मैप है वो तैयार करते हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि काफी कुछ आपकी तरफ से वादे किए गए, काफी कुछ दावे किए गए थे। तो ऐसे में अब जो तैयारियां यहां पर की गई थी उसमें केजरीवाल यहां पर क्या कहते हैं और जो जीत यहां पर बड़ी दर्ज की है उसको लेकर केजरीवाल क्या कहते हैं, तो सबकी नजरें अब यहां पर उस बात पर टिकी होंगे। रामचरण आपका रुख करूंगे, केजरीवाल कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में बात की जाए तो क्योंकि लगातार आपकी तरफ से पूरी कोशिश की गई थी इस पूरे चुनाव को जीतने के लिए, तस्वीरें लगातार यहां पर सामने आ रही थी, बयानबाजियां लगातार दोनों की तरफ से की जा रही थी। अब ऐसे में आपका यही कहना था कि जो बीजेपी है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं रोड़े अटका दिए जाते हैं कामों में, कोई दूसरे मुद्दों को लेकर वो हमेशा जो मेन मुद्दे होते हैं उन पर काम नहीं करने दिया जाता। तो लगातार आरोप यहाँ पर ये थे। लेकिन अब जब बहुमत के साथ जो आपके जो पार्षद है वो यहाँ पर आएंगे, तो अब ऐसे में आपके पास कोई यहाँ पर बयानबाजी का जो मौका है वो नहीं मिल पाएगा और आप जिस तरीके से काम करना चाहती थी वो उस तरीके से काम कर पाएगी। राम, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए तो फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही देर में आपके दफ्तर पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ रहेंगे। तो एक बड़ा मौका आपके लिए और एक बड़ी खुशी का मौका है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी बहुमत के साथ जो है आप यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई है। और जिस तरीके से लगातार संघर्ष यहाँ पर किया गया था, प्रचार प्रसार यहाँ पर किया गया था, तो पूरी जो मेहनत है आपकी वो यहाँ पर साकार होती नजर आ रही है। चलिए रामचरण, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जश्न की तस्वीरें भी लगातार यहाँ पर सामने आ रही हैं और कुछ ही देर में केजरीवाल भी यहाँ पर कार्यालय पहुंचेंगे और सबकी नजरें उन पर टिकी रहेगी। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।